भाई साहब, मैं राजनीति न मेरा व्यापार है न पेशा है। राजनीति में करता हूँ जनता जनार्दन की कहने से। लोग आते हैं मुझको लड़ाने के लिए मजबूर करते हैं, मैं लड़ता हूँ। अपना परिवार अपना व्यापार में 5 साल नहीं देखता हूँ। रात दिन अगर सोता नहीं हूँ तो चिंता जनता की करता हूँ। हम आचार संहिता जिस दिन लगती है उस दिन से हम पर्स नहीं रखते जेब में। ये पर्स जेब में आ देगा नहीं रहेगी। जनता जानती है कि जगदीश आए हैं तो अच्छा करेंगे, मैं 5 साल करता हूँ। लोगों को भरोसा है और कि जगदीश है तो काम अच्छा करेगा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं द भारत। यूपी की मैनपुरी रामपुर खटौली में हुए उपचुनाव के बाद अब जो तैयारियां हैं वो यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग यूपी निकाय चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है और जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार प्रत्याशी है वो भी लगातार जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और वो भी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस वक्त मैं बाराबंकी की नगर पंचायत टिकैत नगर में हूं और यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन है वो बीजेपी से हैं, जगदीश प्रसाद गुप्ता। जगदीश प्रसाद गुप्ता को 15 साल सेवा करने का यहाँ मौका मिला। पहले इनकी माता जी थी, उसके बाद 10 साल इन्होंने खुद यहाँ के लोगों की सेवा की। आज आपको हम मिलवाएंगे जो मौजूदा चेयरमैन है जगदीश प्रसाद गुप्ता, उनसे आपको हम मिलवाएंगे और सीधे वो आपसे जुड़ेंगे। तो आप बने रहिए द भारत के साथ। जगदीश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो दिनचर्या आपका वो इस वक्त कैसा चल रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल है तो शेड्यूल आपका थोड़ा बिजी होगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। शेड्यूल हमेशा जो है पूरे 5 साल हम जो जैसे तरीके से कहा जाए तो चुनाव के ही तरीके से काम करते हैं जी। सुबह हमारी दिनचर्या यहाँ आके गौशाला पे जो हमारा बैठने वाला ये बना है हाल, यहाँ भी आप चाय पी रहे थे, यही बैठते हैं जी। और रात्रि को लगभग 8 बजे तक जनता का दर्शन, जनता का काम पूरे 5 वर्ष किया है जी जी। और अभी भी वैसे चल रहा है जी जी। आचार संहिता लगने के बाद में, दाखिला के बाद में जी जी। हम जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं जी। अरे थोड़ा जरा अपने बारे में बताइए, लोगों को, लोग जानना भी चाहते हैं कि जगदीश प्रसाद का बैकग्राउंड क्या रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है और राजनीति में कैसे आपका आना हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हमारे पूज्य पिताजी, जिनका नाम सियाराम वैश्य था जी जी, और वो बगल एक गांव रहमापुर है, वहां की उनकी जन्मस्थली थी और उन्होंने आकर के टिकैत नगर में व्यवसाय शुरू किया, छोटे व्यवसाय से। और यहाँ तक कह सकते हैं कि उन्होंने मजदूरी भी की पहले, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ टिकैत नगर में व्यवसाय तो बढ़ाया ही, साथ ही टिकैत नगर के 20-25 किलोमीटर सराउंडिंग में अपना यश भी पैदा किया। एक ईमानदारी, एक अच्छे व्यक्तित्व के कारण, कोई राजनीतिक पदों पर नहीं रहे और उन्हीं के नाम को लेकर के टिकैत नगर में हमेशा एक राज परिवार के लोग जीतते थे, कोई हरा नहीं पाता था। जनता ने कहा इस परिवार से अगर किसी लड़के को लड़ाया जाए तो जीत लेंगे। महिला सीट थी, लोग हमारे पास गए, हमने मना किया, हमारे घर का घेराव किया गया, हजारों लोगों ने घर घेर लिया, लड़ना पड़ेगा। और हम लोग रोने लगे कि हम लोग क्या कर पाएंगे, राजनीति सीखे नहीं थे, लेकिन अंत में लड़ना पड़ा। और ये स्थिति ये हुई कि जनता चुनाव लड़ी और पहली बार मात्र चंद वोटों से राजा साहब की जमानत बच गई और एक तरफा चुनाव हुआ, प्रचंड जीत जनता ने दिलाई। और उसके बाद दोबारा फिर जनता नहीं मानी, जनता, बुजुर्ग लोग आए कि लड़ना पड़ेगा और दोबारा लड़े। उसके बाद सीट पिछड़ी महिला हुई तो हमें थोड़ा सा व्यापार डेवलप करना था लखनऊ में गौशाला का, तो हमने अपना रोक दिया और रोक के उसके बाद अब की बार फिर उस सीट पर जो है सामान पे हमको लड़ाया गया। अब की बार अन्य पिछड़ा वर्ग सीट है और उसमें हम लोग आते हैं। कसोनन समाज 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने गजट में किया है जी जी। जनता चाह रही है, हम जनता की फिर सेवा करेंगे। अच्छा, आरक्षण को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से जारी हुआ उसके बाद हंगामा हुआ, एक वर्ग कोर्ट में चला गया उसको लेकर, तो इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं जो हंगामा आरक्षण को लेकर मचा हुआ है? और अगर कोई बदलाव होता है तो जगदीश प्रसाद गुप्ता का स्टैंड क्या होगा वहां पे? नहीं, ये आरक्षण को लेकर हमेशा लोग कोर्ट थोड़े बहुत गए हैं और आरक्षण सरकार ने प्रक्रिया के तहत किया है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है, कोर्ट गए हैं, कोर्ट जैसा डिसीजन लेगी हम लोग कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करेंगे। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दी। अभी मैं जब बैठा था अंदर हॉल में तो मैं देख रहा था कि एक लोगों से आप मिल रहे थे, बात कर रहे थे, जो जुड़ाव है जनता से आपका, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। उसका कारण है कि भाई साहब, मैं राजनीति न मेरा व्यापार है न पेशा है और न मेरी मजबूरी है, न मेरा शौक है, शौक ही नहीं।
हाँ। राजनीति में करता हूँ जनता जनार्दन के कहने से। लोग आते हैं मुझको लड़ाने के लिए मजबूर करते हैं, मैं लड़ता हूँ। तो 5 साल जनता को भगवान के स्वरूप देख करके उसकी मैं सेवा रात दिन करता हूँ। अपना परिवार अपना व्यापार में 5 साल नहीं देखता हूँ। रात दिन अगर सोता नहीं हूँ तो चिंता जनता की करता हूँ, जनता का विकास से लेकर के। और जितनी योजना मैं ला पाया हूँ टिकैत नगर में, मैं कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरी जनता भी संतुष्ट है। और मैं कार्य करता हूँ, इसलिए हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। बस जनता की सेवा की बात तो बहुत से नेता लोग करते हैं, लेकिन आप में जो खासियत हमने देखी अभी, बाय नेम बाय फेस आप लोगों को जान रहे हैं और हर एक नाम आपको याद है, किसी के साथ क्या घटना हुई है, किसके परिवार में क्या हुआ है, हर एक अपडेट आपके पास है। तो भाई साहब यही है ना, वो थोड़ा सा जमीनी काम हकीकत। एक बात होती कहने की और एक होती करने की। अगर आप करेंगे तो आप हर चीज आप डीपली जाएंगे, तो आप सब समझेंगे, जनता की समस्या समझेंगे। और आप अगर हवा में हैं तो हम रहेंगे। हमारा, हम आपको बताए, कहना नहीं चाहिए, हम आचार संहिता जिस दिन लगती है उस दिन से हम पर्स नहीं रखते जेब में। ये पर्स जेब में आप देखेंगे नहीं रहेगी। केवल हाथ जोड़ के मैं जनता जनार्दन के बीच में जाता हूँ। ना कोई वादा ना कोई तगादा, कुछ नहीं। जनता जानती है कि जगदीश आए हैं तो अच्छा करेंगे, और मैं 5 साल करता हूँ। और जनता मुझको लोगों का पैसा कौड़ी सब शराब वो नकार करके जनता हमको एक तरफा और देती है। 15 साल आपको यहाँ पर मौका मिला सेवा करने का। जी। तो उससे पहले तमाम पार्टी के लोग आए, कुछ लोग निर्दलीय भी रहे होंगे। तो आपको आपने अपने कार्यकाल में टिकैत नगर को किस तरीके से बदला और पहले की स्थिति क्या थी और आपके समय में स्थिति क्या रही? पहले टिकैत नगर आप किसी से भी पूछ लेंगे, टिकैत नगर के गलियों के अंदर की बात क्या कहें, मेन रोड पे घुटनों घुटनों तक चहल कीचड़ होता था। लोग डिवाइडर पे चबूतरे चढ़ के निकलते थे और गलियों की स्थिति बहुत खराब थी। कहीं विकास की किरण गेट खोली वहां, विकास की किरण दिखाई नहीं पड़ती थी। तो लेकिन जनता ने जब अवसर दिया, पहली बार ही माता जी के कार्यकाल में ही हर गलियों में हमने इंटरलॉक, तब आप जो हमने इंटरलॉक फूल वाले लगाए तब यहाँ पर कहीं वो नहीं लगे थे यूपी में। उसको हमने नोएडा से उस वक्त एस्टीमेट मंगवा के जेईओ के माध्यम से और इंटरलॉक लगाई। लोग देखते रह गए कि जो काम लखनऊ शहर में नहीं हुआ यहाँ हुआ। और हर गलियों में हमने रोडें बनाना का काम किया, उसमें जाल लगाने का काम किया। पूरा टाउन आप हमारी मोटरसाइकिल से गाड़ी से घूम सकते, कहीं आपको झटका नहीं लगेगा, वो काम किया। फिर दोबारा कार्यकाल मिला तो निरंतर काम करते रहे। आज ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता का जो आशीर्वाद की ताकत मिली, विकास के लगभग काम यहाँ पूरे हैं। अब की कार्यकाल 5 साल का जो था, मोदी योगी जी की सरकार थी, हमारे जो माननीय विधायक जी थे, अब मंत्री हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग मिला। तो विकास की तो गंगा बही, इसके साथ साथ जन कल्याण का जितना बड़ा काम हुआ है, 1600 लगभग आवास आ चुके हैं, 270 आवास पेंडिंग में अभी आ जाएंगे। हर घर को शौचालय, हर घर को सौभाग्य योजना के तहत लाइट, हर घर को उज्ज्वला गैस, हर घर को पात्र अंत्योदय कार्ड, पेंशन, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको पूरा लाया। और मैं ये कह सकता हूं कि एक सेवक की तरीके से पूरी ईमानदारी से जनता तक पहुंचाने का काम किया। किसी भी योजना में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि 5 पैसा हमको देना पड़ा। कर्मचारी, ईओ, सभासद, कोई भी अगर किसी ने गड़बड़ किया तो उसको हमने हटाने का काम किया। जीरो टॉलरेंस पे पूरी ईमानदारी जनता का हमने काम किया। जीरो टॉलरेंस पे काम किया। आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और कहीं ना कहीं आप खरे उतरे हैं, तभी जनता ने आपको चुना है। तो क्या लगता है इस बार पार्टी का फैसला क्या होगा? कितना आश्वस्त है पार्टी आपके ऊपर दाव लगाएगी? पार्टी लगाएगी। पार्टी का जो है बहुत मैं कह सकता हूँ कि पार्टी हमें जो है चुनाव में निश्चित रूप से हमें अवसर देगी, क्योंकि पार्टी भी देख रही है कि जिस तरीके से हमने जनपद की बात छोड़ दे, मंडल में शायद इस तरीके से जन कल्याण का, जन सेवा का कार्य नहीं हुआ, सारे हमारा नेतृत्व जानता है। तो अवसर देंगे तो हम सेवा करेंगे। जो गौशाला है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं, इसकी बड़ी चर्चा होती है बाराबंकी जिले में, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। जो गौ प्रेम है वो कैसे जाएगा? गौ माता हमारे यहाँ पूज पिताजी के जमाने से घर में 1-2 गाय रहती थी। फिर हम लोगों की अगरबत्ती फैक्ट्री पहले टाउन में थी, तब 4 गाय 4-5 बछिया थी। फिर हम 2004 में गौशाला फैक्ट्री यहाँ सेट की। तो ये प्लान बना कि गाय माता और बछिया को दान नहीं दिया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा। और उनकी सेवा करते करते आज 250 गौ माता है जिनकी सेवा कार्य हो रहा है। और ये भी पूज पिताजी के ही मार्गों पे चलने का हुआ है। तो
यहाँ की जो जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, कोई अगर आपकी तरफ से कोई अपील? नहीं, जनता से यही अपील है, जनता बहुत हमारे यहाँ की समझदार है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये कमल फूल से मैं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से। हमारे यहाँ मुस्लिम मतदाता भी हम कह सकते हैं कि एक संख्या 10-5 की छोड़ दीजिए, बाकी सारी बहनों की, माताओं की, सारे लोगों की इच्छा रहती कि हम जगदीश को वोट दें, लेकिन वो आखिरी दिन में कुछ आ करके भड़का के डरवा के कि कमल फूल से खा जाएगा बेड़ा है, तो कुछ वोटें मिलती हैं, फिर भी मिलती हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि अब की बार लोगों का मन बना है, हर समाज से बिल्कुल बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिलेगा। आपको लगता है कि जातीय समीकरण का यहाँ कोई मतलब नहीं है? कोई यहाँ मतलब नहीं, जातीय समीकरण कोई नहीं। यहाँ पर लोगों को एक भरोसा है और कि जगदीश है तो काम अच्छा करेगा, हर सबके सुख दुख में मुझसे जितना बन पड़ रहा, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, रात दिन मैं ईमानदारी जन तक काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे जगदीश प्रसाद गुप्ता जी, जो कि वर्तमान टिकट नगर पंचायत है उसके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, लगातार आप जो है हर एक निकाय चुनाव की जो अपडेट है वो द भारत पर आपको मिलती रहेगी, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और यूपी निकाय चुनाव की हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए द भारत। धन्यवाद आपका।